फाइनली 2025 के भी 6 महीने बीत गए। क्या हुआ? आपकी परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? 2024 में आपने सेम प्लान किया था, सेम स्ट्रेटजी बनाई थी। 2025 में भी 1 जनवरी को बहुत कुछ रिजोल्यूशन लिया था। मैं अपने आप को डिसिप्लिन बनाऊंगा, रूल बनाऊंगा, रूल को फॉलो करूंगा, कभी ब्रेक नहीं करूंगा। बहुत कुछ आपने अपने आप के लिए प्रॉमिस किया था। क्या हुआ? 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट क्या निकला? 1 जनवरी से लेकर के आपको आज के 12 जुलाई हो गए। तो कहीं ना कहीं आप इन 6 महीनों में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आया होगा। आपने यहाँ से कोर्स देखा, वहां से जाकर के सीखा, यूट्यूब के 10 वीडियो देखे, 10 स्ट्रेटजी फॉलो की, 10 साइकोलॉजी डेवलप की, लेकिन क्या हुआ? एट द लास्ट आपको क्या मिला? ये मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप अपने आप से पूछो। सेम सवाल आप अपने आप से पूछो। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने आप से क्या पूछूं, तो मैं आपको 3 सवाल देती हूँ। मैं ये 3 सवाल देती हूँ जो आपको पूछने चाहिए अपने आप से। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? आपको लगता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो सही कर रहा हूँ, चलो गलत भी हो गया तो मैं कल सही कर लूंगा। देखिए, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े कॉलेज में, कोई भी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में नहीं समझाता। कोई नहीं समझाता। ना कहीं ये लिस्टेड है कि आपका जो ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, वो एक कहीं भी आपको रिटेन में प्रोफेशन मिले। जैसे आप डॉक्टर का ले लो, एमबीबीएस का ले लो, इंजीनियरिंग का ले लो, बीटेक का ले लो, बी फार्मा का ले लो, सीए का ले लो, सीएस का ले लो, सिविल लाइन में जाने के लिए ले लो, गवर्नमेंट जॉब करना, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन मुझे जहां तक से पता है कि इंडिया में कहीं पे भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फाइनेंस एजुकेशन नहीं दी जाती है। और स्टिल आपको लगता है कि ये तो प्रोफेशन बहुत आसान है, बस यहाँ पर आओ, 2-4 लाख रुपए लेकर के यूं 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12 बन जाएगा। सब यही सोचते हैं। सब स्ट्रेटजी लगा लेते हैं, आज इसके कोर्स खरीद लिए, कल उसके कोर्स खरीद लिए, कल यहाँ से 10 वीडियो देख लिया। लेकिन आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हो? आपका क्या गोल था? आपका क्या रिजोल्यूशन था? आपने अपने आप से क्या प्रॉमिस किया था? आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि बीते हुए 6 महीने में आपने वो क्वेश्चन भी भूल गए। इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि अगर आप भूल गए हो ना, आज बैठो, अभी भी आपके पास 6 महीने टाइम है। और इन 6 महीनों के लिए आप अपने आप से सवाल पूछो कि जो मैं करने आया था स्टॉक मार्केट में, क्या वही कर रहा हूँ या कुछ अलग कर रहा हूँ? जो मेरा एम था, जो मेरा मंजिल था, जो मेरा डेस्टिनेशन था, मुझे वहां जाना है। तो जो मैं रास्ता सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो रास्ता क्या सही है? हो सकता है मुझे जाना कहीं और है, रास्ता कहीं और को जाता हो। ये भी तो हो सकता है। तो क्या आपने अपने आप से फिर से बैठ के एनालिसिस किया अपने आप को? टाइम टू टाइम आप अपने लैपटॉप को, फोन को अपडेट करते रहते हो। अगर नहीं होता है तो मॉडल चेंज कर लेते हो। अपने आप को भी तो अपडेट करो। अपने आप को भी तो एक बार सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा चेंज करके देखो। क्या पता कि यही काम आ जाए। जरूरी है ना? तो मैं आपसे 3 सवाल, मैं वही मुद्दे पे आती हूँ। मैं आपके लिए 3 सवाल आज लेकर आई। आपको पूछनी है अपने आप से। मैं तो हर दिन पूछती हूँ कि जो मैं करने आई थी, क्या मैं कर रही हूँ? आप भी पूछो कि क्या आप जो करने आए थे स्टिल वही काम कर रहे हो? 3 सवाल। ठीक है? 3 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। मैं स्टॉक मार्केट में क्यों आया हूँ? मैं स्टॉक मार्केट में क्या सोच करके आया हूँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हो और आपकी गरीबी बस स्टॉक मार्केट ही खत्म कर सकती है? या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये रील्स देखो, वो वीडियो देखो, वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, वो 2-2 लाख के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा है, वो देखो 10 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, क्या ये सब देख कर क्या है? आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट इतना मतलब खाली जगह है, इतना स्पेस है यहाँ पर कि कोई आएगा बस पैसे बना के चला जाएगा? बहुत इजी है यहाँ पे पैसे कमाना। आपने पैसे कमाने का सबसे मुश्किल रास्ता सेलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट से ही आपकी गरीबी दूर होगी और यहीं से आपको पैसे कमाने हैं, तो शायद स्टॉक मार्केट पैसे कमाने का व्यू रखने वालों को पैसा नहीं देता।
क्योंकि आपका जो नजरिया है वो मनी माइंडेड है, और वो सोच रहे हो कि बस पैसे कमाना है, और आप सब कुछ भूल गए। क्योंकि देखिए, इंडिया में आप बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन लेकर के कहीं भी जा रहे हो, तो इंडिया के कहीं भी यूनिवर्सिटी में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई ज्ञान की बातें नहीं है। ना किसी भी बुक को देख लो कि कोई फॉर्मूला बता दे कि बस इस फॉर्मूला से जाओ आपको पैसे ही पैसे बनेंगे। क्योंकि सबको पता है स्टॉक मार्केट एक थ्योरेटिकल जगह नहीं है, थ्योरेटिकल गेम नहीं, ये एक प्रैक्टिकल गेम है। और यहाँ पर वही लोग सरवाइव कर सकता है जिसने अपने आप को प्रैक्टिकली ट्रेंड किया है। देखिए, कहीं ना कहीं इंसान को ना समझना पड़ता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं उसके लायक हूँ। मैंने भी 2015-16 की बात करूँ, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात करूँ, तब उस टाइम जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में छोटे छोटे पैसे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये जस्ट नॉर्मल है। लेकिन जैसे मैंने 2 साल 3 साल इसमें टाइम स्पेंड किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना, और ऊपर से इंट्राडे ट्रेडिंग करना, कहीं ना कहीं आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, मेंटली बनना पड़ेगा। तो ये चीजें, क्वेश्चन जो है ना, कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क आता है। ये सब चीजें आपको अपने आप से पूछना है। लास्ट के 6 महीने में जो मैंने बहुत कुछ गलती किया, बचे हुए 6 महीने में शायद उसमें कुछ इम्प्रूव कर सकूं। ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर लिया, इसके कोर्स खरीद लिया, यहाँ से 10 वीडियो देख लिया, यहाँ से सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने आप पे आपने काम नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया। एक टाइम के बाद लैपटॉप, आपका फोन, आपके इन्वायरमेंट, आपके घर का लोकेशन, आपके घर का मॉडल, सब कुछ चेंज कर देते हो, सब कुछ अपडेट कर देते हो। तो क्यों ना अपने आप को अपडेट करके देखा जाए। ये सवाल अपने आप से पूछो कि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे कमाने आए हो, तो क्या आप पैसे कमाने के लायक आपने कुछ काम किया, कुछ स्किल इंप्रूवमेंट किया, कुछ एजुकेशन किया। क्योंकि यहाँ पे विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न। ये क्वेश्चन ना जरूरी है अपने आप से पूछना। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, फेस टू फेस बात करो कि क्या मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने आया हूँ, तो क्या ट्रेडर के स्किल मैंने सीखे हैं। आप कहीं भी जॉब करने के लिए चले जाओ, आपको मल्टी माइंडेड होना चाहिए। वहां पे ये आपको नॉलेज हो, ये आता हो, ये एक्सपीरियंस हो, 2 साल 4 साल होते हैं। क्या स्टॉक मार्केट में आपने कभी जज किया है कि स्टॉक मार्केट में अगर इस फील्ड में उतरना है, आपको इस फील्ड में आकर के अपना इनकम सोर्स बनाना है, तो क्या आपने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखी है। देखिए, 90% लोग यहाँ पे लूजिंग है, और 10% लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, एज पर द सेबी डेटा। आपको सबको बताते हैं कि 90% 91% लोग, जो लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेडर, वो लॉस करके जाते हैं। लेकिन ये वही सेकंड थिंग है कि 9% और 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। आखिर वो 9-10% लोग कुछ तो अलग कर रहे हैं, कुछ तो नया सीख रहे हैं, कुछ तो अलग डिफरेंट उनका स्किल होगा, कुछ स्ट्रेटजी होगी, कुछ भी उनका हो सकता है। तो क्या आपने उन लोगों के जैसा बनने की कोशिश की है, या उनके जैसा बनना चाहते हो कि बस 2 लाख का स्क्रीनशॉट दिखा, वो हो गया, इतना पैसे कमा ले कि सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ गया। ये सब देख करके आए हो, ये सब सीख करके आओ, या ये सब चीजें स्किल डेवलप कर रहे हो। इट्स योर चॉइस कि आपको क्या करना है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ देती हूँ। आज पूरे दिन पूरे रात तक सोचो, और फिर कल सुबह उठो और समझो कि हाँ, मैंने सवाल का आंसर क्या दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। देखिए, डेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोई डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, नहीं। स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर आपकी ये एक जर्नी है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं आज अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ 2025 में, तो मेरा डेस्टिनेशन कहाँ तक जाएगा, किस साल तक जाएगा, किस एज तक जाएगा, कितने टाइम तक चलेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई डेस्टिनेशन नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डे वन से अगर मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मेरी जर्नी है। मुझे डे बाय डे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, इसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन वर्ड, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक चीज डेवलप करनी पड़ेगी। एक चीज,
जो डेस्टिनेशन है इसमें उतार चढ़ाव बहुत कुछ आएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जहां पर आपकी गिरावट आ रही है, क्यों आ रही है, ये गिरावट की जगह क्या है। देखिए, आप सबको पता है, जुआ जो महाभारत में खेली गई थी, वो सबसे पहले एक चाल चली गई थी। उस चाल में उसने अपना घर महल गिरवी रखा, उस चाल में वो हार गया। फिर लगा पांडवों को कि नहीं, नेक्स्ट चाल में मैं जीत जाऊंगा। फिर उसने अपना राजपाट रख दिया, फिर उसमें भी हार गया। फिर थर्ड चाल अटेम्प्ट किया गया, फिर उसमें भी अपने जितने भी सेना जो भी कुछ था सब उसको रखा गया गिरवी, फिर उसमें भी हार हो गई। कहीं ना कहीं एक चाल के बाद उसका क्या हुआ, होप बनने लगा कि हाँ नेक्स्ट चाल में, हाँ अगले चाल में, हाँ अगले चाल में मैं जीत जाऊंगा। करते 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 अल्टीमेट उसका सब कुछ चला गया, वो लास्ट मोमेंट कभी नहीं आया। मैं वही डेस्टिनेशन की बात कर रही हूँ। ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, अगर बार बार आप होप जनरेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये तो लॉन्ग जर्नी है, ये एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें शॉर्टकट कहाँ से आएगा कि बस एक ही चाल में मैं सब कुछ जीत जाऊं, या एक ही चाल को हार गया तो फिर दूसरे चाल में अटेम्प्ट करूं। ये वो डेस्टिनेशन है। और देखिए, डेस्टिनेशन का मतलब हमेशा एक गोल होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2025 चल रहा है, तो 2026 तक मैं अपने आप को कहाँ स्टैंड करता हूँ। जब मैंने आज से क्लास 1 ज्वाइन किया, ABC पढ़ा, फिर सेकंड क्लास में A फॉर एप्पल पढ़ा, फिर थर्ड क्लास में माय फेवरेट एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट पढ़ा। तो वन बाय वन एक जर्नी आप जी रहे हो ना। सेम स्टॉक मार्केट में भी वही गेम है। आपको अगले 6 महीने में क्या सीखना है आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अगले 6 महीने में आपको क्या करना है, क्या साइकोलॉजी डेवलप करनी है, किस स्किल पे, किस स्ट्रेटजी पे काम करना, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक जर्नी है जो आपको हर 6 महीने पे, 12 महीने पे अपने आप को अपडेट करते जाना है। हर एक मॉडल को अगले मॉडल से एक्सचेंज करते जाना है। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है कि बस मेरा आज एक लॉटरी लग गया, एक ट्रेड लग गया, मैं 2 का 4 बना लिया और खत्म कहानी। नहीं, ये वो बातें हैं जो आपको अपने आप से पूछनी है। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए है? क्या मेरा स्किल, जिस हिसाब से मैं डे बाय डे अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर रहा हूँ, उससे मैं सस्टेन हो पाऊंगा? ये सब सवाल अपने आप से पूछिए, तब जाकर के आपको रियलिटी समझ में आएगी कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, जिसमें आपको हर दिन उस पेड़ को पानी देना है। और धीरे धीरे सीजनेबल, डे बाय डे, जैसे जैसे वेदर आएंगे वो पेड़ वैसे चेंज होगा। और उस पेड़ से आपको थोड़े थोड़े पैसे निकालने, या आपको उस मुर्गी के अंडे जैसा, बस मुर्गी एक एक अंडा देता है तो एक काम करो, एक एक अंडा नहीं, मुझे तो सारा अंडा एक ही दिन चाहिए, या वो सोच करके आप आए हो मार्केट में। ये आपका विजन होना चाहिए और ये आपके लिए सवाल है। और सेम आज रात को बैठ के दूसरे सवाल पे भी काम करना, और फिर कल सुबह उठना और कहना कि नहीं, मुझे हर दिन मार्केट में सीखना है, हर दिन मार्केट में सरवाइव करना। तो हर दिन मुझे मार्केट से थोड़े थोड़े कुछ निकालने, या हर दिन हो, या वीकली हो, या मंथली हो, मुझे लंबे रेस का घोड़ा बनना है। ये आपके लिए। कोई स्टॉक मार्केट एक डेस्टिनेशन नहीं है कि आज शुरू किया अगले एक हफ्ते में खत्म। ये एक प्रोफेशन है और ये एक जर्नी है, जिसमें आपको बूढ़े होने तक से भी कोई नहीं बोलेगा कि आप रिटायर हो जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। लास्ट होप। लास्ट होप मतलब क्या हुआ, समझिए। आप एक लौते घर के मेंबर हो जिससे घर चलता है। तो क्या सोच करके आप आए हो कि मैं इकलौता घर का कमाने वाला, जिससे मैं 4-5 फैमिली मेंबर्स को सरवाइव कराता हूँ, फीड कराता हूँ, और मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, लास्ट होप कि मेरा स्टॉक मार्केट से ही अर्निंग होगा। क्या ये सवाल लेकर आए हो आप? ये सवाल भी आपके लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं जो महीने का 50-80 हजार रुपए कमाता हूँ, वो
एक ट्रेड में यूं 80,000 रुपए कमा लूंगा। वो यही सोच के आते हैं और वो सोचते हैं क्या कि बस एक ट्रेड और एक महीने की छुट्टी, लेकिन गलत फहमी में जीते हैं। और जो फैंसी मार्केट को, जो आप मार्केटिंग चीजों को देख करके आते हो ना, ये इतना आसान नहीं है। जो इस जिस आप 80,000 1 लाख रुपए के लिए 30 दिन काम करते हो, वही 1 लाख रुपए 80,000 यूं मिल जाएगा। लेकिन गलत फहमी में आप ये रहते हो कि सेकंड पहलू आपको कोई नहीं दिखाता कि वही 1,80,000 रुपए यू यू 1 मिनट में आपके चले भी जाएंगे। ये कोई नहीं बताता, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिखा जाता है, सिक्के के पहले पहलू पहलू को, कि हेड आया है, लेकिन टेल आया है ये कोई नहीं बताता कि टेल में क्या हो सकता है। इसीलिए रियलिटी के साथ अपने आप को पहले बिल्डअप करिए, रियलिटी को समझिए। रिवॉर्ड है तो रिस्क भी है, विदाउट रिस्क नो रिवॉर्ड। तो विदाउट रिवॉर्ड अगर आप सोचोगे कि अपने आप को सिर्फ रिवॉर्ड पे फोकस करो, कि देखो 2 लाख का स्क्रीनशॉट, उसने ये कमा लिया, वो देखो इसने लग्जरी लाइफ जीता है, मैं उसके जैसा जीना चाहता हूँ, ये सब आप पर आप देख कर क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपका लास्ट होप है ओनली वन इनकम सोर्स, आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट से जनरेट करो, तो आप यहाँ पे सरवाइव नहीं हो सकते हो। बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि अगर आपका दिमाग सिर्फ प्रॉफिट पे रहेगा और आप सोचोगे कि मुझे घर चलाने के लिए महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन रहेगा ना, वो प्रोसेस पे, डिसिप्लिन पे, रूल पे, ये सब भूल जाएगा। आपका फोकस कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे पे रहेगा कि मुझे मंथली इनकम चाहिए। इसीलिए अगर जो लोग भी यहाँ पर देखिए, मैं एक फीमेल हूँ, मेरा फर्स्ट इनकम सोर्स कुछ और है, फिर वहां के बाद मेरा और भी बहुत कुछ छोटा छोटा काम मैं करती हूँ, जिसकी वजह से मैं आराम से सरवाइव कर सकती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल अब स्टार्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा ट्रेडिंग है, वो एक मेरा लास्ट होप नहीं है। मैं ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत कुछ छोटे मोटे, या मेरा देखो, मैं एक फीमेल हूँ, आप मुझसे कंपेयर करोगे तो ये एक गलत फहमी में जी रहे हो। क्योंकि मैं अगर अपनी इनकम को सेव भी कर लूँ ना, जितना मैं ट्रेडिंग करती हूँ, तो मेरा घर आराम से चल जाएगा। और उसी पैसे को मैं डे बाय डे इन्वेस्ट करूं, ट्रेड करूं, मल्टीपल टाइम ग्रो करूं, वो मेरा इनकम सोर्स होगा। लेकिन आप अगर मेल हो ना, तो क्वेश्चन मार्क आप अपने लिए डालिए कि मैं जॉब को क्विट करके स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूं। इसीलिए अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है और लास्ट होप है कि मुझे ट्रेडिंग से ही पैसे बनाना है, तो उससे पहले आपको अपना एक फर्स्ट इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा कि अगर मार्केट में कभी 1 महीने 2 महीने कुछ ना भी मिले, तो भी आप डिप्रेशन में मत आओ। डिप्रेशन में आओगे तो आप अपने प्रोसेस को भूल जाओगे, और प्रोसेस को भूल जाओगे तो आपसे बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत मिस्टेक करोगे, और वन बाय वन मिस्टेक करते जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे चाहिए। और जब आप मनी माइंडेड हो जाओगे ना, कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे घर चलाना है, तो फिर कहीं ना कहीं एक गलती को छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए फिर दूसरी गलती होगी, और कुछ इंटेंशनली भी गलतियां होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपके लिए ट्रेडिंग करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा है। ट्रेडिंग करना एक अलग बात है, लेकिन फुल टाइम ट्रेडर जो होते हैं ना, वो भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है, वो कहीं ना कहीं कहने को फुल टाइम है, लेकिन वो भी आपको एक ऑप्शनल है। और ऊपर से ये भी है कि पार्ट टाइम भी करोगे तो चलेगा। कहीं ना कहीं कि ये जो काम है ना, 9:15 से 3:30 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर घंटे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर दिन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप जब ये माइंड सोच करके आओगे कि नहीं मुझे तो हर घंटे के हिसाब से कमाना है, तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ होगी। और जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो डिप्रेशन आता है, माइंड अपसेट होता है, फिजिकली अनफिटनेस हो जाता है, हेल्थ इशू होती है, बहुत कुछ आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सवाल अपने आप से आज पूछिए कि क्या ट्रेडिंग करना मेरे लिए लास्ट होप है, लास्ट ऑप्शन है, या मैं इससे पहले कुछ अपना इनकम सोर्स जनरेट कर लूं, कि अगर ट्रेडिंग से मुझे पैसे नहीं मिले। देखो, कोई भी अगर बिजनेस करता है ना, आप ट्रेडिंग को बिजनेस के जैसा मानो। कि कैसे होता है कि अगर आप ट्रेड बिजनेस कर रहे हो, तो पहले के 6 महीने आपको कुछ नहीं मिलते,
और उसके बाद आपको बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, और चल भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि उस बिजनेस से आपका घर भी चल जाए। तो पहले उस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए पहले आपको अपना घर चलाना पड़ेगा। तो ये सवाल आपके लिए, और ठीक इन तीनों सवाल का जवाब आप पूरी रात बैठ के सोचिए, अपने आप से बात करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कल से अगले 6 महीने के लिए आप अपने आप को ट्रेंड करिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ या मैं जो आगे के 6 महीने में करूंगा उसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तब जाकर के आपको रियलाइजेशन होगा कि जो दिखता है ना उतना आसान नहीं होता। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ग्रीडी होना सिखाया जा रहा है। आप ग्रीडी होगे तभी उनका घर चलेगा, क्योंकि जो लोग ग्रीडी बनते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन की लाइफ जीने लगते हैं, होप की लाइफ जीने लगते हैं, और होप की जो लाइफ होती है ना वो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर रही है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी और कुछ लाइफ लेसन भी मिले होंगे। तो इस सवाल के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ को अब प्लस में पर्सनल लाइफ को भी कोरिलेट करके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर आप भी हमारे फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।